बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अब्बास हेल्थ यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़ आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ये है उन लोगों के लिए जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है। अभी ये पिछले दिनों में मुझसे कम 3 से 4 लोगों ने रब्ता किया है कि उन लोगों को कतरे आते हैं। अब कुछ लोगों को कतरे आते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं तो कतरे आना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों को कतरे आते हैं कि जहन में थोड़ी सी ऐसी कोई बात सोचते हैं, जहन में कोई ऐसा ख्याल आता है तो कतरे आने शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कतरे पहले नहीं आते, पेशाब वगैरह करने के बाद। वो बोलते हैं कि जब हम नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए जाते हैं, वज़ू वगैरह करने के बाद जाके हमें कतरे आते हैं। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि वो कहते हैं कि हम बाइक चलाते हैं तो बाइक पे भी अगर नफ्स को रगड़ लगती है तो हमें कतरे आ जाते हैं। तो ये काफ़ी लोगों ने बताया और काफ़ी लोगों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ ये मसला था। तो उन लोगों के लिए एक मुश्तरका जो है वो नुस्खा में लेकर आया, यानी कि इन सबको अगर किसी को भी इन जैसी कोई भी प्रॉब्लम है जो मैंने अभी बताया है, या इससे मुख्तलिफ़ भी कोई प्रॉब्लम है जिसको कतरे आते हैं, किसी और तरीके से भी आते हैं, जैसे भी कतरे यानी कि उनको आते हैं, तो उन लोगों के लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त ये नुस्खा है। बिल्कुल छोटा सा नुस्खा है और बिल्कुल सस्ता नुस्खा है, कोई महंगा नहीं है। तो नुस्खे मैं ज़्यादातर सस्ते इसलिए बताता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि मैं भी नुस्खे अभी जो मैं नुस्खे बना के देता हूँ, मैंने नुस्खा बना के देना होता है, मैंने अच्छा देना होता है बना के, यानी कि महंगा नुस्खा होता है मेरा। उसकी रीज़न ये होती है कि मैंने अपनी रेपुटेशन भी रखनी है। अगर मैं हल्का नुस्खा अभी बना के देता हूँ तो बाद में अगर उसका फ़ायदा नहीं होता तो वो बोलता है कि यार मैंने इतनी दूर से नुस्खा मंगवाया भी, इतने पैसे भी दिए और मुझे उसका फ़ायदा नहीं हुआ। अगर यही चीज़ आप लोग ख़ुद बनाते हो, आप लोगों को सस्ती पड़ती है, अगर आप लोगों को इसका फ़ायदा नहीं भी होता या कम होता है तो आप लोगों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती कि चलो 200 300 का 400 का नुस्खा था। तो इसलिए फ़ायदा तो होता ही है, लेकिन कई बार ये होता है कि फ़ायदा कम होता है, उसका प्रॉपर फ़ायदा नहीं होता, उसका जो इतना फ़ायदा होना चाहिए उतना नहीं होता नुस्खे का। तो इसलिए मैं जो नुस्खे बनाता हूँ वो थोड़े से महंगे होते हैं, तो लोग कुछ ख़रीदते भी हैं, ये कि ख़रीदते नहीं, लोग ख़रीदते भी हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो सुनते हैं जबकि नुस्खा इतना महंगा है तो नहीं भी ख़रीदते, वो आगे से यानी कि दोबारा रब्ता नहीं करते कि एक बार रब्ता किया, जब मैंने नुस्खे की डिटेल बताई, पैसे बताए कितने लगेंगे, तो दोबारा रब्ता नहीं करते। तो इसलिए नुस्खे को आप ख़ुद बना लिया करें, ख़ुद घर पे बनाओगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेस्ट है, ज़्यादा आसान हो जाता है और कम खर्चा भी जो है वो कम होता है इसके ऊपर। तो आज का नुस्खा है वो भी बहुत ही आसान है और सस्ता नुस्खा है, आप ख़ुद घर पे बना सकते हैं बड़े आराम से, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया गया, सिर्फ 3 चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे। और नुस्खा बहुत पावरफुल है सकाफती इस वालों के लिए जिन लोगों को कतरे वगैरह आते हैं, कतरों किसी भी शक्ल में आते हैं, किसी भी वजह से आते हैं। तो इसमें सबसे मेन चीज़ जो है वो परहेज़ है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और इससे पहले भी मैं कई बार इस चीज़ों का जिक्र कर चुका हूँ। गर्म चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो कम कर दिया करें या कोशिश करें कि छोड़ दें, सबसे बेस्ट है। गोश्त आप लोग कोई भी ना खाएं, गोश्त जो है फ़िलहाल वक्ती तौर पे छोड़ दें। अगर किसी के साथ बात करते हैं, किसी लड़की के साथ बात करते हैं, आपके जहन में अगर ऐसे ख्यालात आते हैं बात करने की वजह से, तो या तो बात करना छोड़ दें। अगर बात करनी है तो ऐसी बात से परहेज़ करें कि जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम पैदा हो। और नंबर 2 पे अगर आप लोगों का जहन हॉरर मूवी की तरफ रहता है, यानी कि कुछ लोगों का जहन ऐसा रहता है या कुछ लोग ऐसी वीडियो देखते हैं या ऐसी पिक्चर वगैरह देखते हैं, तो उनसे भी परहेज़ किया। यानी कि मैं इस पर बात करने का मकसद है कि अपना जो जहन है उसको साफ़ रखा जाए, यानी कि अपने जहन में कोई ऐसी बात ना आने दी जाए, कोई ऐसी सोच ना आने दी जाए जिसकी वजह से प्रॉब्लम पैदा हो। और उसके साथ अगर आप कोई नुस्खा इस्तेमाल करते हो तो आप लोगों को उसका रिज़ल्ट जो है बहुत जल्द मिलना शुरू हो जाता है। अगर आप लोग अपने जहन को थोड़ा सा साफ़ रखते हो तो नुस्खे का जो रिज़ल्ट है बहुत जल्द मिलना आप लोगों को शुरू हो जाता है। तो इसलिए नुस्खा जो है वो सस्ता ही है, तो इसको मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये चीज़ें आप लोगों ने इसके अंदर इस्तेमाल करनी है और इसको इस्तेमाल कैसे करना है। नंबर 1 पे आप लोगों ने लेना है, इसके अंदर खुश्क धनिया लेना है, खुश्क धनिया लें। नंबर 2 पे कूज़ा मिश्री ले लें, मिश्री जो मिलती है मीठी जो होती है, डलियों वाली मिश्री जो होती है वो ले लें। और नंबर 3 पे आप लोगों ने लेनी है कपूर टिक्की जो होती है, कपूर मिलता है, एक टिक्की वाला मिल जाता है, एक पत्थर की शक्ल में मिल जाता है, तो कोई भी ले लें, दोनों चल जाते हैं वैसे। तो वैसे जो पत्थर वाला होता है वो ज़्यादा बेस्ट होता है, वो ले लें। तो इसका जो वज़न है वो आप लोगों ने, कपूर टिक्की जो है वो सिर्फ 2 ग्राम आप लोगों ने लेनी है, और खुश्क धनिया और जो दूसरी कूज़ा मिश्री है जो 50 ग्राम आप लोगों ने लेनी है, दोनों को आप लोगों ने पीस लेना है। और 2 ग्राम जो है कूज़ा मिश्री लेके उसको भी पीस लेना है। इन तीनों चीज़ों को आप लोगों ने मिक्स करके सुबह शाम 2 टाइम आप लोगों ने इसको इस्तेमाल करना है। तो इस्तेमाल करने का वही तरीका है, सुबह को खाली पेट इस्तेमाल करें, शाम को खाली पेट इस्तेमाल करें और इसके साथ दूध का इस्तेमाल लाजमी करें, ताकि आप लोगों को इसका जो फ़ायदा हो वो जल्दी हो, इसका जो रिज़ल्ट है वो आप लोगों को जल्दी मिलना शुरू हो जाए। तो इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और दूसरी बात मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि खुश्क धनिया, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम धनिया का पानी पी लें, हमें
हमें ज़ुकावत का मसला है, धनिया का पानी पी लें, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो भाई जो धनिया का पानी होता है वो उतना ज़्यादा नुकसानदेह होता है, आप लोगों को उसकी समझ ही नहीं है, उसका पता ही नहीं है। ये धनिया का पानी ऐसी चीज़ है कि 70% लोगों के ऊपर अगर ये असर करता है, वो 30% लोगों के ऊपर असर नहीं भी करता। जिनके ऊपर ये असर करता है उनको बिल्कुल ये ख़त्म कर देता है, दोबारा उनका नफ्स जो है वो उठता नहीं है, खड़ा नहीं होता, इनके हर चीज़ वो अंदर से ख़त्म कर देता है, ठंडा कर देता है बिल्कुल। और जिन लोगों के ऊपर नहीं असर करता वो जितना मर्जी पीते रहे, उनको कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए किसी के पीछे लग के, जो पहले भी मैंने 1-2 वीडियो में ये बात की है कि किसी के पीछे लग के कभी भी ये इस चक्कर में नहीं पड़ना कि आप धनिया का जो पानी है वो पीना शुरू कर दें। तो इसको कोई भी चीज़ को इस्तेमाल करने का एक तरीका होता है, तो तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसका धनिया भी आ गया, तो इसको आप इस्तेमाल करोगे तो इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। तो जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर आने वाले वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।